पीड़ा लिए जाए। एक दिन हिमालय के किनारे सुंदर गुफा देखी। हिमगिरी गुआ एक अति पावन जासुर सरी समीप सुहावन। आज नारद ऋषि ने बड़ा हिमालय के किनारे रमणीक आश्रम देखा तो मन में आया भगवान का भजन करो। नारद ऋषि ने भजन करने का मन किया। सुमिरत हरि और सुमरण करते समाधि लगी। सुमिरत हरि साप गति बाधी। अब तपस्या करते इंद्र ने जाना। ऋषि नारद की तपस्या इंद्र ने जानी और इंद्र चिंता में पड़ गया। मोरी गति देखी सुरेश डराना। काम बोल कीनो सनुमा। देवराज इंद्र ने कहा कि जाओ नारद ऋषि की तपस्या भंग कर दो। काम बोली कीनो सन्मान। कामदेव को बुलाकर सम्मान किया कि जाओ नारद की तपस्या भंग करो। तो आज देवराज इंद्र की मानकर कामदेव सुंदर सुंदर अप्सराएं लेकर नारद की तपस्या में विघ्न करने पहुंचा। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा। जो काम कला में बड़ी प्रवीण थी, ये बालक नहीं मना कर पाता। इस गांव में आदमी कहाँ बना है? बहुत बढ़िया मालूम होता है। 5,000 रुपया करो सजना करता हूँ अलग चीज। काम बोली कीनो सन्माना। कथा जितनी शांति से सुनी जाए तभी अच्छी लगती है। ये कथा मनोरंजन नहीं है, ये मनोमंजन है। जो मन गंदा हो जाता है उसी से राम कथा से उजला होगा, कहीं नहीं उजला होगा। करहितान बहुतान तरंगा बहुविध कीड़े पानी
उड़ामी पतंगा। आज अप्सराएं नाचती नारद के सामने, लेकिन ध्यान रहे जिसका मन भगवान से लग जाता फिर दुनिया वाले कोई डिगा नहीं सकते। एक गांव में लोग चिल्लाएंगे, अरे नारद शरीर के डिग गए, हमें लिखा दिखाओ कहां पे नारद डिगे। जानते तानते तो है नहीं कुछ, अपनी हालत नहीं देखते, दूसरे की निंदा करते हैं। तुम नारद का दोष लगा रहे हो, महात्माओं का दोष लगाते हो, पहले अपनी दशा देखो कि हमारी दशा क्या हो गई। कई बाबा लोग औरत रखा, तुम्हारे घर में औरतें नहीं, बहनी महतारी बिटिया बुआ तुम्हारे घर में नहीं है। केवल निंदा करना है दुनिया को। कोई साधु किसी भले अपनी अम्मा के सामने खड़ा हो जाए, लेकिन दुनिया यही कहेगी साधु बेकार, देखो किससे बदला। हमने दामोदर से कह दो कि तुम बेकार साधु बनो और कुछ बन जाते ठीक। और क्या, दुनिया में कुछ बन जाओ, साधु बनो। लोग डींग मारते हैं कि नारद शरीर के डिग गए, तुम्हारी औकात क्या। हमें कहीं प्रमाण दीजिए जहां नारद डिगे हो, कहीं भी। कामी कला के चून ही ब्याही, निज भय डरो मनोभव पापी। कामदेव डर गया, कामदेव भयभीत होकर भागा। नारद नहीं डिगे, ये लोग गलत कहते हैं। नारद ने बीड़ा उठाया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, बस एक घमंड हो गया। आज नारद बीड़ा लेकर चले, इंद्र की सभा में अपने कामदेव जीतने की कथा सुनाई। तो देवराज इंद्र ने और प्रशंसा कर दी। मुनि सुशीलता आपने करीनी, मुनि सुशीलता आज नारद की तपस्या भंग नहीं हुई। नारद ने आज इंद्रलोक में अपनी महिमा गाई। सुने सबके मन अचरज आवा, मोनहि प्रशंस हरि सिर नमः। नारद ने जाकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को यही कथा सुना। मारी चरित शंकर ही सुनाए,
अति प्रिय जानी महेश सिकाए। शंकर जी ने नारद के मुंह से काम चरित्र सुना। ये रामायण में काम चरित्र भी दिया गया। मार चरित्र शंकर ही सुनाए। शंकर जी ने कहा बेटा जा कथा कहां से सीख के आए हो? अरे तुम एक मुनि हो, ऋषि हो, और ऋषियों मुनियों के मुंह से कथा अच्छी नहीं लगती है, तुम काम चरित्र सुनाते, रामचरित्र सुनाओ। नारद बोले मैं कामदेव को जीत के आया हूं। तो शंकर जी ने हाथ जोड़े कि लल्ला जी कथा कहीं अंत मत सुनाना, नहीं बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पढ़े लिखे लोगों में सुनाओगे मार होगी। कैसे लोग जहां अनपढ़ गमार लोग हो तुम जो चांस से सुना दो। हाँ हाँ कतरे ही नहीं का नगाड़ा बज रो। और जहां पढ़े लिखे लोग हों वहां संभल के सुनाना। नारद सिखा दे कथा सुनाना नहीं कहीं। बारी बारे बीनी मुनि तो जिनके कथा सुनायो मोही। काहे जो मुझे कथा सुनाई है कथा कही नारायण को मत सुनाना। नारद के मन में गलानी हुई का मतलब मेरी कथा अच्छी नहीं लगी। विचार करना ये दुनिया वैसी हो चुकी है, तुम जिस पर कहते हो कि जब बात कहीं बताना नहीं तो जरूर बताएगा। लड़का से कहियो कि वहां बैठना नहीं तो वहां बैठेगा जरूर। उल्टा हो गया जमाना, तुम जो कहोगे वो काम जरूर होगा और जो काना करना है वो नहीं करेंगे। अपने लड़का से कहा भैंसी पानी पिया तो नहीं पिएगी, जाओ चार लाठी मारिया मारी हो गया। नारद को हाथ जोड़ के समझाया बार बार बिनी मुनि तो ही। देखो अपने से बड़ा विनती कर रहा है। भगवान शिव हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम तुम्हारी विनती करता हूं, जो ये कथा मुझे सुनाई है ये कथा कहीं अंत मत सुनाना, अंत मत सुनाना। तिलक लगा तो किसी नहीं, देखो क्या नहीं लगा, देखो किसी लगा। कि जब दुर्दशा मनुज पर आबई पहिले
अब समझ जाओ गलत तो कुछ है ही नहीं। हित की बात शूल समला गई, अपने पिता लगई जमराज। लड़का बिगड़ गए थे बैठक में, बहुएं बिगड़ी घर घर जा। और गांजा पी पी बाबा बिगड़े, इनको कौन सुना भाई। अब समझ गए, समझ लो। देखो हम तो जो सुनाता हूं इसलिए ये दुनिया सुधरे। अब तुम्हें बिगड़ना है तो बिगड़ो, ताश खेलो, कुछ भी खेलो। नारद को समझ आया और नारद नहीं समझे। तुरंत क्षीर सागर में गए। क्षीर सिंधु का बने सिंधु गबरे मुनिनाथा, और जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु में गए, नारद ऋषि ने प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई गई। कौन सी? कामचरित नारद सब भाषे, नारद सब भाषे, जदपि प्रकट बारिज शिव राखे। पूरा कामचरित्र सुना है। श्री नारायण कहने लगे, नारद ये क्या सुना रहे हो? कथा कहां सीखी? कथा कहीं पर से सीख आएगा? जो कामचरित्र कहां से सीखा? कौन साधु गुरु है तुम्हारा? अरे रामचरित्र तो सुनाते सभी, तुम कामचरित्र सुना रहे हो, ये कौन गुरु है? देखो बंधु, कथा से मालूम चल जाती योग्यता क्या है। तुम्हारा जैसा जिनका चरित्र होता है और वैसा ही उनका मित्र होता है। जैसा जिनका चरित्र और वैसा उनका मित्र, जैसा जो इंसान होगा वैसा उसका गुरु होगा। आदमी अपने गुरु छांट कर खाद गांजा वालों गुरु ढूंढो तो दोनों लोग के ही तो। और जो सात्विकी है वो सात्विकी ढूंढता है, अवघड़ है अवघड़ ढूंढता है। जिनके जो मन में भरा होता गुरु वैसे ढूंढता है। बर्दिया का गुरु बर्दिया, तो भगवान ने कहा, नारद सुनि मुनि मोह होई उड़ता के, ज्ञान पराग हमें लगी जाए।
मन में विचार किया नारद को अभिमान है, ये नारद का अभिमान चूर कर देना चाहिए। करुणानिधि मन की विचारी, और अंकुरई गर्भ तरु भारी, उगति वृक्ष देहु उखाड़ी, करुए फल नहीं लगही अगारी। भगवान ने अपनी माया बुलाई और माया से कहा जाओ इस नारद को अब नचाओ। माया जानते हो सब लोग, इस माया ने सबको नचाया। जा माया सब जगह नचावा, जहां सुचरित्र लखिकाऊ न पावा, इसका चरित्र किसी ने लख नहीं पाया। ये बड़े बड़े गुरु चेलन चूतिया बनाओ, कहे चेला तुम माया पड़े और गुरु सब समेटे बैठे, इसलिए चक्कर मत पड़ना। ये गुरु लोग समझाते रहते चेला तुम माया पड़े, अपनी सब कटोरे बैठे, तुमसे कहीं लड़का कौन पढ़ाई हो, अपने देहरादून पढ़ाई रहे, काहे उल्लू बन। हम तो जाते रहते गुरुओं के पास। मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं वही तो माया है। हम आप लोग माया में तो बैठे हैं, और माया का ये शरीर है, जो नष्ट होती वही तो माया है। जो नष्ट हो जाए, जो नष्ट ना हो वो माया नहीं है। गोचारे जा लगी मन जाही, सो सब माया जानू भाई। ये आंखों की दृष्टि जहां तक पड़ती है सब माया है, इसलिए सभी को हम ज्ञान बताता हूं। सो सब माया जानो भाई। एक सदगुरु के पास हम गए, हमने कहा जो तुम सत्य सुनाओ तो झूठी, प्रवचन सुने 2-3 घंटा, तो हमने कहा एकांत में मिलता हूं। हमने ये बताइए तुम अपने को सदगुरु कहला रहे हो, ये माया मोह का इतना विश्लेषण किया है, क्या ये सत्य सुनाया? उन्होंने कि महाराज हम सबका उल्लू बनाते हैं, अपना काम 35 करते हैं, जितना सुनाया सब फर्जी सुनाया। इसलिए कहीं भटको मत, अपने घर में रहो। गृहस्थी का आश्रम सबसे बड़ा, अपने गृहस्थी आश्रम को चलाइए। तुम खुद महात्मा हो सब लोग। तब रघुपति माया निज प्रेरी, सुनाहु कठिन करनी पद केरी। जा माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लखिकाहू न पावा। सब लोग नाचते हैं, हम नाचते, तुम भी नाचते हो। ये दुनिया सब माया में नाचती है। कोई कहे हम माया में नहीं,
आज तक कोई मिला ही नहीं जो माया में ना हो। ज्ञानी तापस सूर्य कभी कभी कोविद गुणगार, कई के लोभन विडंबना की नई संसार। भगवान ने माया बुलाई और बड़ी सुंदर विश्व मोहनी राजकुमार शील निधि राजा और स्वयंवर हो रहा है। विश्व मोहनिता सुकुमारी श्री विभो जस रूप निहारी, करई स्वयंवर तानप वाला आए अगणित काम ही पड़ा। देश देश के राजा उस बेटी का विवाह करने के लिए आए। नारद ऋषि ने देखा ये बहुत बढ़िया लगा, टेंट हाउस बड़ा कहीं स्वयंवर हो रहा है। नारद की होनी बंदो वहीं ले आई, पहुंच गए स्वयंवर में। साधुओं को कभी बारात में नहीं जाना चाहिए। सुन लो बैठो साधु, बारात में नहीं जाना चाहिए। क्यों? तुम दूसरे की बारात देखोगे तो तुम्हारा भी मन चलेगा, यार हम भी करें। आई शरीर का विश्वास मत करना, कब जब पागल होता है आदमी का दे अपना हमारा मन चली हम बूढ़े हो गए। कतई विश्वास मत करना। हमने बुढ़ा बुढ़िया की शादी होते देखी। 80 साल की बुढ़िया लोहिची गांव पड़ता है बंडा क्षेत्र में, 80 साल की बुढ़िया 90 साल के बुढ़ा पर प्रेम हो गया। अब बुढ़िया कहता है मुझे भाटा पता नहीं। अब 15 बीघा खेत बुढ़े के नाम, अब बुढ़ा का हीरोइन दिखाने लगी। हार्ट फेल बुढ़ा 15 बीघा लिखाई जाए। हमारी कथा हो लिखाई जाए तमंचा ले भतीजे घूमे कह दवा लुट दी दवा ने बुढ़िया का लिखा। अब बुढ़े डुबे घूमे जान कैसे बचे। हमने किधर आओ, हमने के तुम्हें कोई तुम्हारी जब औलाद नहीं है तो भतीजों को दे देते कि महाराज जब बुढ़िया हमें तो हीरोइन चल कर। लोग जवानी में शक करते हैं और बुढ़ों पे शक नहीं करता कोई। हमने ये गुड़िया तुमने क्या देखो कि महाराज गंगा या श्री देवी दिखा दिया। फिर हमने भतीजे ने समझाओ में मरियम ना खेत बिगोई मैं 302 बन रही, अब जेल चले गई और खेती मिली ना। तो समझाया ये मत कहना है शरीर कब पागल होता है। आदमी कहा दिया है हम बुढ़े के पागल नहीं हुई, हम कहा जो गड़बड़ सब होती है। बच गए रहना मामा। धोखेदार दुनिया सवापुर में 15 साधनी है। हमने तुम साधनी काहे बनी कि साधु नट्ट करने के लिए। सही बताओ। अरे भाई ने शर्म नहीं देगी इनके लड़का नहीं हुई। अपने लड़कियों के सामने भीख मांगती है स्टेशनों पर। क्या जरूरी भीख मांगना? एक भारत देश इतना दयालु है, भूख लगे जी चाहे ता खाओ, लेकिन की आदत पड़ी है भीख मांगने वालों की। इसे सुरपा गाया भांग लाना है, मीठ मादरा का पान करना है, इसलिए भीख मांगते हैं। क्या जरूरत भीख मांगने की? भूख लगे जी चाहे इसके दरवाजे पे जाओ, भैया अरे लल्ला अरे कुछ खाने को दे दो, तुरंत खिलाएगा। ये भारत देश वो है। लेकिन जब आदत पड़ी है भीख मांगने की, कमंडल ले पूरे दुकान पूरी बाजार चढ़िया कमंडल ले ला गई। हमने 2-4 साधु का फेलो करके तुम कहा है मां साधु, हमने साधु भीख मांगी। बताओ तुलसी कंठ में पड़ी भीख मांगता है, अब मिल जाए मैं कंठी वाला तुलसी पड़ी हो गले में, वो भीख मांगे मारूंगा जरूर। क्यों लगवाता है? अगर भीख मांगना तो भिखारी बन, साधु बन के क्यों मांगता है भीख? अगर भीख मांगना तो भिखारी बन जा, तो साधु का भेष मुंह बना तो खा लो दाढ़ी।
छत पे सिखा रहा हूं। हमारे भैंस से गलत काम करे तुरंत मारो। अरे भाई पुलिस की वर्दी पहन कर तुम चेकिंग करो, पकड़ने जाओ तो हमसे कहिए पकड़े जाओगे। अब तुम्हारे साधु का भेष बना के भीख मांगे तो तुम लोग पकड़ते ही नहीं, पकड़ना है करो। हेकड़ी तो है ही ना, क्या हम पता नहीं क्या कुछ हेकड़ी कहां पे आओगे। ये धोखेदार दुनिया रहना सामान। बड़ी झंझट है, नारद के ऊपर सवार हो गई माया। इसलिए साधु होकर कभी किसी की बारात में मत जाओ, नहीं तुम साधु नहीं रह जाओगे, बारात करनी पड़ेगी। ये मत कहना कि हम बूढ़े हो गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुढ़ा पहले शादी करने को बैठे, 4-5 बुढ़ा हमारे तेरा जुगे महाराज कोई बताइए। हमने देखो भाई गरीब व्यवस्था है नहीं, 4-5 बुढ़ा कह जुगे बताइयो। नेताजी रीत राम नेताजी कह जुगे महाराज बुढ़िया खत्म हो गए बताइयो रोटी है कहाँ इस वक्त। बारात करने को बैठे अब महाराज हो तो बताइयो। हमने देखो कर ही व्यवस्था। तो नारद ऋषि ने देखा सुंदर नगर, बसही नगर सुंदर नर नारी। सही नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी। नारद ऋषि गए और शील निधि राजा ने प्रणाम किया। आइए महाराज। आने दिखाई नारदई, अरे भूपति राज आने दिखाई नारदई भूपति राज कुमार। कारुनाथ गुण दोष सब अहि के हृदय। महाराज इस बेटी के गुण दोष बखान के कहे। नारद ऋषि ने बेटी का हाथ देखा तो मन में आया कितना सुंदर रूप भगवान ने दिया है। हाथ फैल मृदल बाहु लखी, अरे सुंदर अंगा।
बैराग भूल गए बैराग का होता है। बड़ी बार लगी रहे निहारी, नारद बार बार देखते मुखमंडल को और हाथ में लिखा है जो यहाँ बरई अमर सोई हुई। जो इस कन्या के साथ में विवाह करेगा वो अमर होगा। अब नारद के मन में आई है शादी हम ही करें। अच्छी शादी कोई अपने दरवाजे से जाने नहीं देगा, चाहे कितनी भी शराब उड़ जाए, चाहे कितने भी मुर्गा मारे जाए, शादी यही होनी चाहिए। जब अच्छी शादी नहीं होती लोग कहते तुम कर लो आंसो हम नायकन भट्टा पैसा जमा करिया या मकान बनाओ। अच्छा अच्छी बारात कोई जाने देगा? अच्छा कोई बुढ़ा जाने देगा अच्छी शादी? हम कहा जैसा बुढ़ा कर लेंगे। अकेले पूछो जाए जे सबके सामने मना कर देते हैं मजाक बनाओ तुम्हारी, हमारी उम्र शादी वाली, अकेले में ले जाओ। फिर पूछो ऐसे ईमानदार सब अकेले में गड्डी पर ही मिले नोटन की, देखे कम ना जम लगे सब अच्छे। परीक्षा एकांत में की जाती है, दूसरे को देखो ना। आज भी परीक्षा होती है, दूर दूर बैठा रहे जाते हैं कि अपना अपना लिखो। हमारे गांव में खत्म हो गए बुजुर्ग थे, जब वो कथा कह के डांटते हमने बाबा कितना आए गए हमने यहाँ कि बारात करियो कि तुम ही गई बात करेगा और कथा नहीं सीखी जय सीखी। अब अकेले हम बैठे ना हमें बाबा करियो कहे अल्लाह हो तो बताइए अच्छा। अकेले पूछ के देखा, पता नहीं आदमी अकेले में क्या क्या सोचता है। अकेले में बैठ के क्या क्या सोचता, भैया को मार डालू, बाप को मार डालू, खानदान को मार डालू, कैसे पैसा वाले बने। जोया बराई अमर सोई होई, समर भूमि जीतई ना कोई। जो विवाह करेगा युद्ध में उससे कोई जीत नहीं पाएगा। सेवा ही सकल चरा चरता करेगी, विवाह जो करेगा नारदन के जो शादी हमें करेंगे। रुको महाराज अभी पोथी भूल आए हैं। नारद बड़े विकल होकर चल दिए, विचार करते हैं भगवान जब तब कचन होई तहि काला, हे विधि मिलई कबन विधिवारा। इस वक्त तपस्या भी नहीं होगी, भगवान के पास चले शीशा करते भगवान को पुकारने लगे, हे दीन बंधु दीनानाथ करुणा निधान, जल्दी आ जाओ भगवान। भगवान प्रकट हो गए। नारद भगवान से कहने लगे, हे भगवान जय विधि हो ना कही मोरा।
भगवान बोले मांगो जल्दी, जल्दी मांगिए। भाई मांगनों को तो अकल होनी चाहिए। अरे बहुत उम्र बीती और ना कुंवारे मरेंगे, आज मेरे मालिक हम शादी करेंगे। भगवान बोले शादी करोगे? अब नारद बोले अब तो शादी की जरूरत नहीं पड़ी। हार्ट फेल है सीधे दी सुंदर, हम का बोलते जल्दी हार्ट फेल हो, इन्हें कोई दिखाई दे बढ़िया बारात करने बुराजी कर लो कल। नारद कहते शादी करें, भगवान बोले नहीं। नारद बोले मर जाऊंगा आपके सन्मुख अगर शादी न हो तो क्या आभूषण बनवा दे? नारद बोले नहीं। अपन रूप देव प्रभु मोहि, हमारा रूप तुम्हारा शादी करेंगे। तो भगवान जान के जब पौराने हैं नारद मानेंगे नहीं। लड़के कितना समझावा अल्लाह जब मोबाइल बंद कर दे, जब गड़बड़ तुम बतलात कानम लीट लगाए घंटा भर ना पापा हम ऐसे सोरियो बतला चले महतारी का तुम लड़के कहा डांटा हमारा लड़का तो सीधो बताओ मोबाइल तो मत कर। भगवान ने भी समझाया। अरे अगर सही कहा कि ना? हाँ समझ जाओ। चलो 2-3 महीना की बात रह गई। जो मोबाइल ऐसे धर रही करे खून नहीं, कौन खून करे? देखो हमारे संग में है लोग बड़ा फोन लिखते रहे। अब कस्टमर केयर फोन घंटी आई जाए कि हेलो पैसा कटाओ, क्या लटून लगाओ, कौन घूमने गए हो? हमने लाइन लगी रही थी, हेलो क्या कर रहे हो? तो भगवान ने नारद का हित किया। मुनि हित का रत कृपा या निधान,
ने नारद को कुरूप दिया, रूप नहीं। बंदर जैसा मुंह, बड़ी भयानक देही। भाई जब ब्याह करिए तो बंदर जैसा मुंह होगा ही। बंदर जैसा मुंह हो जाए, डगमग नारी हिले। जब माया संग ना चले, काया फेर ना मिले, भजन गाया जाता। और रामायण में लिखा इतमर कट उत सब ही नचावत। बंदर तो लिखे नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचत नट मरकट की नाही। नारी के चक्कर बंदर तो बनते हो, जैसे कलंदर बंदर नचाओ। औरत के चक्कर में आदमी वैसे ही नाचता है। आदमी बैठा हो, औरत पाए हाथ कुचल के निकल जाए, कहीं का चोट लगी कि ना सब ठीक, और आदमी को हाथ पांव बच जाए, चिल्ला। औरत क्या चीज होती है। आदमी नाक पोछे रूमाल, और लो भैया सोंगी लो, और औरत जुखाम नचोड़, और देख आदमी को सूंगा। औरत जो चीज होती है। कोई कहे कागज की देखी, हम कहें आंखन की देखी। भर्तरी ग्रंथ आता है, राजा भर्तरी ने लिखा, नारद बंदर बन के चले विवाह करने के लिए। शंकर जी के गण वहां बैठे। भोलेनाथ के गणों ने देखा भैया कोई बंदर आया। अरे ता बैठे महेश गण दो, नारद फूली सोदी सितही जिस दिशा में नारद बैठे उस दिशा में वो सुंदरी देखती भी नहीं। जाए और वो कन्या देखती भी नहीं। ये भगवान की कृपा है। नारद को इतना अच्छा बना दिया, ये माया नारद की ओर देखती भी नहीं। लोग कहते नारद पे माया लिपटी। हाँ, भगवान की इतनी माया लिपटी, बंदर बने। उसी वक्त श्री नारायण मानुष का रूप धारण करके आए और उस देवी ने भगवान के गले में माला डाला। आप सभी लोग जानते माया भगवान की है। जब माया भगवान को विवाही, लोगों के पास जब दौलत बढ़ती है, इसको आदमी खर्च नहीं करता। खर्च करना चाहिए अच्छे कर्मों में। गेहूं बेचकर कभी मांस मदिरा नहीं लेना चाहिए। अपना अन्न बेचकर बीड़ी बंडल नहीं खरीदना चाहिए। नहीं, अन्नपूर्णा देवी रूठ जाएंगी। कांच किरिच बदले तेले ही पलट सुदा से छठ बिसले। नारद ऋषि ने अपना रूप शीशे में तो देखा नहीं। दुल्हन लई गए लाछिनी बाबा,
भगवान दुल्हन लेकर चले गए, नारद दुखी बच्चे। तो शंकर जी के गांव ने कहा, भैया बंदर, तुमने अपना मुंह देखा कि नहीं, बारात करने चल दिए। मुझे बंदर बताते हो, भगवान से मांग के लाए सूरत, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों असुर बन जाओ। कहने लगे कि हम पंडित भी नहीं, ना डुप्लीकेट राजा बनकर बैठा था। नारद जी ने अपना मुंह पानी में देखा। पहले हमारे देश में ऐसा पानी था, मुंह देख लेते थे, अब नहीं रहा। पहले इतनी बढ़िया आंखें होती थी, आंखें में चेहरा दिखाता है, अब देखो क्यों दिखा। पहले आंखों में फोटो देख लेते थे, अब देख के देखो सब गायब हो चुका है। जो सब चली जा रही है, सब उम्र धीरे धीरे। पहले गांव में सत्यनारायण कथा होती थी, और जो हवन होता छोटा सा पैसा, पूरे मोहल्ले में सुगंध आती थी घी की। अब कहां चला गया वो घी? आ गई रिफाइंड। रोकापुर में घूमन की जरूरत नहीं है, ₹100 किलो देसी प्योर मशहूर है रोकापुर, है को वही रोकापुर। हाँ पता लगे कहां तक सत्ता है। फुली जल दीख रूप निज पावा, फुली जल दीख। अभी मैं भगवान के सन्मुख अपने प्राण छोड़ दूंगा, या तो मैं श्राप दे दूंगा। दियो श्राप नहीं मरियो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। ये दुनिया में मेरी हंसी हुई, विवाह भी नहीं हुआ बंदर जैसा मुंह। क्रोध में नारद चले, मार्ग में भगवान मिले। नारद ने कहा, ठहरो हे दीन बंधु दीनानाथ, चलिया विष्णु पक्षपात करने वाले। अरे देवताओं को तुमने तो अमृत पिलाया, और दैत्यों को सुरा पिला दी, नारी का रूप धर के भस्मासुर मारने वाले। छल पक्षपात करते हैं। लोग कहते हैं लक्षण दारू पिया हो, अरे भगवान ने तक दारू पिया है लक्षण। आजकल के आदमी क्या है, अमृत निकला, देवता दैत्य लड़ने लगे, भगवान तुरंत बन गए सुंदर सी किशोरी, छैल छबीली सुंदर सी। और भगवान ने दारू पिया दी दैत्यों को, और अमृत पिला दिया देवताओं को। आज की मानुष क्या वैल्यू है, बिना दारू से इलेक्शन नहीं जीतेगा। तुम बने धर्मात्मा घूमत दारू ना किए, खड़े गायब है का जरूरत थी तुम्हें खड़े होने, कहे हम सेवा करिए। सेवा तुम नोच खाइए, सेवा करिए, गांव गांव बर्बाद कर दोगे का सेवा करे। ऐसे ना सेवा करी जाती, कल इलेक्शन गद्दा वोट तुम्हारे काम भैया कैसे आदमी जो पार्टी मुझे को पार्टी हारी जाती। 2-3 आदमी है, उन्हें जो मिला लो जीत कर हम पे नहीं करते, छूट है पूरी, यही पार्टी में पहुंचा वो हाथी। एक जगह उन्नाव जिला में कथा कहने के लिए गया। एक सज्जन बोले कि महाराज हम खड़े हुए आशीर्वाद दे। हमने आशीर्वाद का जेब में रखो, तुम्हें आशीर्वाद दे। हमने गांव का तरक्की करी हो, सुनो कि अब की हम हूँ ठाड़े हुई वो,
अब की हम हूँ ठाड़े हुओ। चिड़िया बेच भैंसिया बेच पर चाहे कुभरिया वो अब की हम हूँ ठाड़े हुओ। अच्छा, ग्राम समाज के जितने बीरवा सबके सब कटवाई हो। तरक्की बहुत बड़ी करोगे। ग्राम समाज के जितने बीरवा सबके सब कटवाई हो। अच्छा, और लैट्रीन और विधवा पेंशन सबकी सब खाई चाहिए। अब की हम ग्राम समाज की जितनी जमीन सबकी सब जुटवाई। तरक्की करेंगे जितनी जमीन, ग्राम समाज के जितने मरघट और सबके सब जुटवाई। जितना गिरवा मंदिर में है सबके सब कटवाई। उनको डबल बेड बनवाई। एक बूढ़ा चले आए कि महाराज हमारी लेटरिन प्रधान खाई ले, कहीं निकल नहीं पाई, खाई नहीं। हमने तो बढ़िया काम किया। अब की हम हूँ ठाड़े हुई हो। हमने अपने गांव के गए कि हम ठाड़े हुई हो तो लोग हमारे तिराम लगे, महाराज का बात दिमाग खराब हुई हो का। हमने हमारो हाथ पैर ऐसा करा वहां हिंदू और हमारो सब गड़बड़ हुई। बच्चा माना का भाई हमने अपने गांव पे की ताल हम भी ठोकेंगे। हमने कहा प्रधान थोड़ी ठोकेंगे, हमने विधानसभा में ताल ठोकेंगे। राम मूर्ति दहलत मर गए, कह लल्ला तुम ना खड़े हो। देखो कहा तो हम वही बुझाए कि हम खड़े होने का पावर है भाई, अधिकार मौका भी है, मौका हमको भी दीजिए। तुम रबड़ी खा तुम उल्लंघन कर एकदम मौका हमको दो। कह जो कोई चक्कर नहीं, इसलिए मैं बताता हूँ अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच, अच्छे कर्म, अच्छी सोच, ऊंची सोच। अंतरिक्ष की यात्रा कराएंगे, बढ़िया कर्म करो। इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं। सबसे हाथ जोड़ मिलो, दद्दा भैया राम राम, सच्चा राम राम। लोग कहीं भाई जब बात नहीं बढ़िया भीड़ी लगाई लग गुन्नाथ पैसा राम राम नहीं कहा कद्दू जीत गए। समझ गए हो? नारद के आगे भी यही बीमारी थी, अभिमान चूर, बंदर बन गया। एक न बिया उन्होंने कछु बंदर बने हैं। बंदर नचारे भगवान कलंदर बन के नारद को। परम शुद्ध श्री में खामोश हो गए। अल्लाह क्या बात। जैसे हम नारी को पाने के लिए दुखी हूं वैसे आप भी दुखी होंगे। पहला श्राप। दूसरा श्राप दिया कि मेरे साथ आपने मानुष बन के छल किया है, जाओ इस मृत लोक में भी आप मनुष्य बनेंगे। तीसरा श्राप दिया कि बंदर जैसा जब मेरा मुंह किया और बंदर की मदद करेंगे जब दुख दूर होगा। तीन श्राप भगवान को दे। भगवान कहाँ भी गए? नारा डटे को देखो, गुस्सा भी गुस्सा ही हो, पता नहीं। सीताराम करियो करियो। देखो महाराज को
लोग का नहीं देखा देखा बताइए वो अच्छा महाराज कोई बारात भाई बारात ही है। ब्रजपाल की ओर से 51 मुद्रा दान में परिवार मंगल में हो। जरात कहाँ है करो ऐसे हाथ का जो एक नदी तो इधर दुई जब आधे हो तो और बंदी जाओ। अरे भाई गाली बैठ मूसन लगे ना कितने पड़े जो करी है तो गात भाई जाओ। हमारे रंग में आए नहीं ढोलक मास्टर 5 करी और का तो 5 करी 4 योग करेंगे। हाँ और बिना खेत वाली करते ना 3 बीघा 4 बीघा लेके आओ और बड़ा मजे में महाराज 4 योग करी 5 करे बैठे बच्चों भाई मना कर दो थोड़ी देर को। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल। समझो किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहे। भगवान ने दिल दुखाया श्राप मिला। शंकर जी ने कहा पार्वती एक कल्प इस प्रकार से बता या पराग रमापति की नारद श्राप को
हुआ। यहाँ अपराध रमापति कीना, नारद श्राप कोप करी दीना। इसी प्रकार एक कल्प की कथा है। अब गाड़ी को विराम करते हैं, रात्रि की बेला में भागवत सुनेंगे। सभी खड़े हो जाए एक स्थान पे। आपको